गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार सैनी मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन के अनुप्रयोग, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो हमारी जो एक्सरसाइज 6.3 चल रही थी, हम बच्चों उसी के बारे में अब आगे और डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको याद है तो हमारी एक्सरसाइज 6.3 के अंदर बच्चों हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक के क्वेश्चंस की हमने यहाँ पर बात कर ली थी। अब आज की इस क्लास के अंदर हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 तक के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को बच्चों लगातार देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से बिल्कुल लगातार आप जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर इस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज की जो हमारे पास में इस चैप्टर की जो लास्ट वाली रिवीजन वाली एक्सरसाइज होती है, जिसका नाम है विविध प्रश्नमाला, उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और आने वाले जितने भी हमारे चैप्टर्स है बच्चों, उन सब का सॉल्यूशन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल ही एक सिंपल सी लैंग्वेज में मिलने वाला है। तो चलो बच्चों, हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, देखो उसमें क्या है, प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। यानी हमारे पास में एफ एक्स का मान दिया हुआ है और एफ एक्स का मान देने के बाद में हमें वहां पर एक अंतराल भी दिया गया है। जैसे हम इस फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं तो देखो बच्चों, एफ एक्स का मान हो गया एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब के साथ में ये कहता है कि एक्स का मान आपका -2 और 2 बंद अंतराल में से लिया गया है। यानी हमारे पास में एक अंतराल दिया गया है, उसी अंतराल के अंदर हमें यहाँ पर इसका निरपेक्ष और उच्चतम मान हमें इसका निकालना है। तो निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान दोनों ही मानों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों देखो हमें क्या करना होता है, उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। फिर डिफरेंशिएट करने के बाद में मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 बना देते हैं। जैसे हम एफ डैश एक्स को 0 बनाएंगे तो वहां से हमारे पास में क्रांतिक बिंदुओं का मान आता है। तो बच्चों, वो जो क्रांतिक बिंदु यानी वो जो एक्स के मान मिलते हैं, वो एक्स के मान आपको यहाँ पर इस अंतराल में चेक करने हैं। तो उनमें से कुछ मान आपको इस अंतराल में मिल सकते हैं और कुछ मान ऐसे होंगे जो इस अंतराल में नहीं मिल सकते हैं। तो जो मान इस अंतराल में आपको बच्चों मिलते हैं, उस मान पर और हमारा जो बिंदु -2 और +2 है, इन दोनों बिंदुओं पर जो हमारे पास में क्रांतिक बिंदु मिलता है बच्चों, वो और इन दोनों बिंदु -2 और +2, इसके ऊपर हम एफ एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो जब एफ एक्स का मान ज्ञात करते हैं तो सबसे जो बड़ा मान हमारे पास में एफ एक्स का जो आएगा, जिस क्रांतिक बिंदु के ऊपर हमारे पास में बच्चों एफ एक्स का मान आएगा, उस एफ एक्स के मान को हम निरपेक्ष उच्चतम कहेंगे। जो सबसे बड़ा मान आएगा वो निरपेक्ष उच्चतम बन जाएगा, और जो सबसे छोटा मान आएगा उसको निरपेक्ष निम्नतम मान की संख्या यहाँ पे दी जाएगी। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हमारे फिफ्थ वाले क्वेश्चन के बच्चों फर्स्ट वाले पार्ट की देखो हम बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला पार्ट हमें यहाँ पर क्या कहता है, तो देखिए बच्चों गौर से देखना, फर्स्ट वाले पार्ट की बात है। तो देखो फर्स्ट वाला पार्ट हमें क्या कहता है, सबसे पहले तो देखो हमारे पास में एफ एक्स का मान, देखो वहां से क्या है, एफ एक्स का मान हमारे पास में एक्स क्यूब के बराबर दे रखा है, और हमारा जो एक्स का मान है वो बंद अंतराल में -2 से +2 के अंदर से लिया गया कोई मान है। तो सबसे पहले तो हम फलन को x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलित करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा एफ एक्स का, इस फलन एफ एक्स का दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एफ एक्स का अवकलन तो बच्चों हमारे पास में हो जाएगा एफ डैश एक्स, और ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का अवकलन बन जाएगा 3x²। अब इसके बाद में हमारे पास में जो एफ डैश एक्स आया है, उसको बच्चों हम डायरेक्ट 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। तो देखो हम यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए ऐसे लिख देते हैं, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए
हमें बच्चों एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना पड़ता है। तो अगर एफ डैश एक्स का मान 0 हो गया तो एफ डैश एक्स का मान हमें यहाँ पर दे रखा है 3x²। तो ये आपका जो 3x² होगा इसे भी 0 के इक्वल लिखा जाता है। तो यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो देखो बच्चों ये 3 आपका 0 में ट्रांसफर हो जाएगा, तो x² 0। और अगर मैंने यहाँ पर दोनों तरफ इसका वर्गमूल ले लिया तो हमारे पास में x का मान आ जाता है 0। तो ये जो x का मान हमारे पास में 0 आया है बच्चों, ये वाला मान हमें यहाँ पर चेक करना है, क्योंकि हमारे पास में बच्चों ये जो x का मान आया है ये मान हमें यहाँ पर देखना होता है, क्या ये इस अंतराल में, क्या ये इस इंटरवल में मिलेगा। तो आप खुद देखिए x बराबर 0 है तो 0 -2 और +2 के बीच में ही मिलता है। तो हमारे पास में x का मान एक तो हो गया 0, एक बच्चों यहाँ पर बंद अंतराल है, इसका मतलब ये सिरे बिंदु -2 और +2 इसके अंदर शामिल होगा। तो x का एक तो मान हो गया 0, दूसरा मान हो जाएगा -2 और तीसरा मान हो जाएगा हमारे पास में +2। इन तीनों मानों के ऊपर हमें बच्चों fx का मान याद करना है, और याद करने के बाद में जो सबसे बड़ा मान आएगा उसको कहा जाएगा निरपेक्ष उच्चतम मान, और जब जो सबसे छोटा मान आएगा उसको कहा जाएगा निरपेक्ष निम्नतम मान। तो चलो बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो यहाँ पर हमें दिया गया है, गौर से सुनना आप मेरी बातें, जो कि x बिलोंग्स टू 0 से, ये x बिलोंग्स टू -2 से +2, इसलिए बच्चों x का मान क्या हो गया, x का मान हमारे पास में एक तो -2 हो गया, एक हमारे पास में 0 हो जाएगा, एक हमारे पास में कितना हो जाएगा +2। इन तीनों मानों के ऊपर -2, 0 और +2, इन तीनों मानों के ऊपर हम fx का मान निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम x बराबर -2 के ऊपर निकालते हैं fx का मान। तो देखो बच्चों क्या मिलता है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो f x हमारे पास में यहाँ पर मैंने लिख दिया 8x = 0। तो हम बच्चों 0 के ऊपर इसका मान निकालते हैं। तो देखो x की जगह आपको 0 रखना है, तो ये बन गया 0 की पावर 3। तो 0 की पावर 3 क्या बन जाएगा आपका 0। दूसरा मान आपको निकालना है -2 पे, तो हम दूसरा वाला मान निकालेंगे एफ एक्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं 8x = -2, x -2। तो बच्चों आपको यहाँ पर देखो x³ की जगह कितना रखना है -2 रखना है, तो -2 की पावर 3। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये बन गया -8। और आगे अगर सोल्व करते हैं तो देखो बच्चों थर्ड वाला पॉइंट क्या मिलता है +2। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर भी मान निकालते हैं, तो हमने लिखा 8x = +2। तो आप x का मान यहाँ पर इस x की जगह आप रख दीजिए, तो ये बन गया 2 की पावर 3। और जब बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, प्लस में इसका मान 8 में आ जाता है। अब आप खुद देखिए कि x बराबर 0 के ऊपर मान आया 0, x बराबर -2 के ऊपर मान आया माइनस में 8, और x = +2 में मान कितना आ रहा है आपका प्लस का 8। तो बच्चों इन तीनों मानों में से आपको ये देखना है सबसे ज्यादा मान कौन सा आया। तो सबसे बड़े मान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा मान x बराबर 2 बिंदु के ऊपर हमें प्लस का 8 मिलता है। तो बच्चों ये तो कहलाएगा निरपेक्ष उच्चतम मान, ये तो कहलाएगा निरपेक्ष उच्चतम मान। और सबसे कम मान किस पे मिल रहा है, x बराबर -2 पे। इसमें कितना मान मिल रहा है हमें, x बराबर -8, यानी x बराबर -2 के ऊपर हमारे पास सबसे कम मान कौन सा मिला, हमें -8 मिला। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखो अतः निरपेक्ष उच्चतम मान। तो बच्चों निरपेक्ष उच्चतम मान तो देखो कौन सा हो गया हमारे पास में, सबसे बड़ा मान आपका +8 है, तो निरपेक्ष उच्चतम मान तो हो गया +8। दूसरा है हमारे पास में निरपेक्ष निम्नतम मान। तो बच्चों सबसे छोटे वाला मान कौन सा हो जाएगा आपका, -8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में हो जाएगा निरपेक्ष निम्नतम मान। तो इस तरीके से बच्चों ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा पूरा हो जाता है। तो आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर बच्चों हम आगे वाले पार्ट की बात करते हैं। फटाफट आप नोट कर लीजिए। चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब
अब आगे वाले पार्ट की हम बात करते हैं तो देखो बच्चों, हमारे पास में जो एफ एक्स का मान दिया गया है वो हमारे पास में एक त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में दिया हुआ फलन है। तो हम उस फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद में हम एफ डैश एक्स को 0 बनाएंगे। वहां से जो बिंदु मिलता है उस बिंदु को इस अंतराल में हमें चेक करना है और फिर उस बिंदु और 0 और पाई के ऊपर हमें इस एफ एक्स के मान का पता लगाना है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम यहाँ पर इसका अवकलन करते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट देखो आप, हमारे पास में देखो एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा हमारे पास में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और जहां पे हमें एक्स का मान दिया गया है बंद अंतराल में 0 से पाई। तो बच्चों सबसे पहले तो देखो हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एफ एक्स का अवकलन बन जाएगा एफ डैश एक्स, साइन का अवकलन हो जाएगा आपका कोस एक्स, और कोस का अवकलन क्या हो जाएगा आपका माइनस में साइन एक्स। तो ये हमारा एफ एक्स का अवकलन हो गया, साइन का अवकलन कोस एक्स, और बच्चों कोस का क्या होता है, कोस का होगा माइनस में साइन एक्स। अब हम यहाँ पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स को 0 बनाते हैं। तो देखिए बेटा, हम यहाँ पर इसको एफ डैश एक्स को 0 बनाते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए। तो ये हमारे पास में एफ डैश एक्स का मान हो गया 0, इसलिए हमारे पास में देखो ये क्या बना, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0। यहां से देखो बच्चों हम इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। मैंने साइन एक्स को इधर 0 की तरफ लेके आ गया, यानी साइन एक्स आपका राइट हैंड साइड में आ गया, कोस आपका लेफ्ट में आ गया। फिर मैंने लेफ्ट को राइट में कर दिया, राइट को लेफ्ट में कर दिया। अब देखो हम इसको दोनों तरफ कोस से डिवाइड करते हैं, तो बच्चों मैंने इस साइन एक्स के अंदर कोस एक्स का भाग लगा दिया और इधर कोस एक्स को कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये कोस से कोस कट गया, साइन अपॉन कोस बनता है आपका टेन एक्स, और ये बच्चों कितना बन जाएगा आपका प्लस में 1। अगर आपको याद है तो देखो टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन में 1 वैल्यू होती है पाई बाई 4 की। टेन में बच्चों 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की। अब बच्चों हम यहाँ पर अगर आगे बात करते हैं, मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, अगर अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं तो देखो आपका एक मुख्य मान होता है, एक व्यापक मान होता है। तो मुख्य मान की अगर मैं बात करूंगा तो x का मान डायरेक्ट आपको यहाँ पर पाई बाई 4 मिल रहा है, x का मुख्य मान डायरेक्ट आपका पाई बाई 4 है। लेकिन अगर हम यहाँ पर व्यापक मानों की बात करते हैं तो बच्चों याद रखना, अगर tan x बराबर tan अल्फा मिलता है तो मैंने आपको व्यापक मान बताया था x बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो उसको यूज करते हम देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो बच्चों मैं एक कंडीशन लिखता हूं, देखो जो कि tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। अगर tan x का मान बच्चों tan अल्फा के बराबर होता है तो देखो हमारे पास में इस कंडीशन के अंदर हमारा जो tan का व्यापक मान होता है वो होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पर जो आपका n होता है 4 एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, n आपका सदैव z से लिया जाता है, z एक पूर्णांक संख्या होती है। तो tan x बराबर अगर tan अल्फा बनता है तो बनता है ये x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, 4 एवरी n बिलोंग्स टू z, यानी हमारा n z में से कुछ भी हो सकता है। z का मतलब बच्चों यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या बताई गई है, z का मतलब क्या है, पूर्णांक संख्या। तो अगर ये इस तरीके का मान होता है तो बच्चों इसके लिए हम संतुष्ट करते हैं। देखो इसलिए हमारे पास में देखो इधर तो x आ गया और ये बराबर n पाई प्लस, देखो यहाँ पर अल्फा की जगह कितना आ रहा है, अल्फा की जगह हमारा आ रहा है पाई बाई 4, तो हमने अल्फा की जगह रख दिया पाई बाई 4, और हमारे पास में n का मान कहां से लेना है, z से लेना है। अब हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं, देखो हमें देखो x का मान कहां से लेना है, x का मान लेना है 0 से पाई बंद अंतराल में से,
यानी x का मान है 0 से पाई, जो आपका क्लोज इंटरवल है उसके अंदर से उठाना है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां से जो x का मान आता है वो x का मान बच्चों इस क्लोज इंटरवल में आपको देखने को मिलना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मान निकालते हैं। तो देखो बेटा मैं क्या कहता हूं, यहाँ पर गौर से सुनना है। यहाँ पर इसको यहां देखते हैं, देखो यहां देखते हैं, जो कि हमें यहाँ पर देखो साफ साफ इसने कहा कि x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, जो कि x बिलोंग्स टू है आपका बंद अंतराल में 0 से पाई। बंद अंतराल में बच्चों क्या दे रखा है, 0 से पाई। तब हम यहाँ पर x के मान निकालते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले आप इस n का मान, इस n का मान z में से 0 ले लो। अगर इस n का मान z में से हम 0 लिखते हैं तो बेटा ये आपका n 0 बन गया। तो यहाँ पे 0 इंटू पाई, 0 इंटू पाई, और ये बन गया पाई बाई 4। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो बच्चों ये तो हो गया 0, तो आपके पास में क्या बचेगा, पाई बाई 4। तो ये पाई बाई 4 आपका देखो इस अंतराल में आपको बिल्कुल देखने को मिलता है। यानी हमारे पास में अगर मैं n का मान 0 लेता हूं तो बच्चों हमारे पास में x का क्या मान निकल के आता है, पाई बाई 4। तब हमारे पास में बेटा x का मान 1 तो आया हमारे पास में पाई बाई 4। अब हम यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर n का मान z में से आपका +1 लेते हैं। n का मान z में से बच्चों +1 ले लो आप, तो आप +1 लोगे तो यहाँ n का मान +1 इंटू पाई, और ये बन गया आपका पाई, ये बन गया आपका पाई बाई 4। इसको सोल्व करेंगे तो देखो बेटा 1 को अगर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पाई बन गया, पाई प्लस पाई बाई 4। इसको अगर सोल्व करते हैं तो देखो क्या बनेगा, ये 4 बन गया, ये आपका 4 पाई, और ये बन गया पाई। अगर इसको सोल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 5 पाई बाई 4। कितना आएगा, 5 पाई बाई 4। और 5 पाई बाई 4 का मतलब बेटा अगर हम देखते हैं तो 5 पाई को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में आता है 1.5। अगर हम यहाँ पर 5 को 4 से भाग करते हैं तो हमारे पास में बच्चों आएगा 1 पॉइंट कुछ। यानी हमारा यहाँ पर 1 से बड़ा मान आता है, जबकि यहाँ पर हमारे पास में x का मान कहां से लेना है, 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब हो गया ये 1 पाई है आपका, ये आपका 1 पाई है। जबकि मैंने 5 में 4 का भाग लगाया तो कितना आया बेटा, 1 से कुछ ऊपर आया। इसका मतलब अगर मैं n का मान प्लस में 1 अगर यहाँ पर लेता हूं तो बच्चों जो मान मेरे पास में आता है ना वो इसमें कभी भी परिभाषित नहीं होता है। इसका मतलब बेटा ये मान हम नहीं लिख सकते हैं, इसको आप हटा दो। इसको हटाने के बाद में डायरेक्ट यहाँ पर आओ, हमारे पास में देखो x का केवल एक मान आया, x बराबर पाई बाई 4। तो इसलिए हमारे पास में बच्चों x के क्या क्या मान हो सकते हैं, एक तो आपका 0 होगा, दूसरा आपका बन जाएगा पाई बाई 4, और तीसरा बेटा क्या बन जाएगा आपका पाई। तो इन तीनों मानों के ऊपर आपको fx का मान याद करना, इन तीनों मानों को बेटा उठाकर सीधा आपको fx में रखना है। वहां से आपके पास में आएंगे निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहले तो बेटा हम इस पे निकालते हैं। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा, अब सबसे पहले मैं f0 के ऊपर fx का मान निकालता हूँ। देखो ये रहा आपका fx, इस x की जगह मैंने डायरेक्ट 0 रख दिया। ये जो आपका x है इसकी जगह डायरेक्ट 0 रख दो। तो देखो x की जगह 0 रखो, ये तो बन गया साइन 0, प्लस ये बन गया कोस, x की जगह मैंने 0 लिख दिया। तो अगर बच्चों इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो f0 साइन 0 का मान होता है 0, कोस 0 का मान होता है प्लस में 1। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, आपका प्लस में 1 आएगा। इसी तरीके से आप पाई बाई 4 के ऊपर वैल्यू निकालो, तो पाई बाई 4, तो x की जगह देखो पाई बाई 4 करो, साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4। इसको अगर सोल्व करते हैं तो बच्चों साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2, और कोस पाई बाई 4 भी कितना होता है 1/√2। इसको सोल्व करेंगे तो देखो हमारे पास में यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो देखो बच्चों क्या मिलता है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखो बच्चों यहाँ पर इसका लघुत्तम आएगा रूट में 2। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखो यहाँ पे 1 + 1, और अगर इसको और सोल्व किया तो 1 + 1 बन गया 2/√2।
तो 2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास में कितना मान आएगा, रूट में आपका 2 मान आ जाएगा। अब हम यहाँ पर आगे वाला मान पाई लेते हैं, तो इसके ऊपर देखो एफ एक्स का मान निकालते हैं। तो मैंने लिखा एफ पाई इज इक्वल टू साइन, आप एक्स की जगह पाई रख दो, साइन पाई, और ये बन गया कोस पाई। इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखो बेटा क्या आता है, एफ पाई बराबर साइन पाई का मान होता है 0 और कोस पाई का मान होता है माइनस में 1। तो इसको सोल्व किया तो कितना आएगा बेटा, आपका एफ पाई का मान किसके इक्वल आ जाएगा, एफ पाई का मान आपका -1 के इक्वल आ जाएगा। तो इन तीनों बिंदुओं के ऊपर बच्चों देखो सबसे बड़ा मान कौन सा आया, f0 के ऊपर आपका मान प्लस में 1, एफ पाई बाई 4 का मतलब आ गया रूट में 1 रूट में 2, तो रूट में 2 का मतलब होता है 1.414, और एफ पाई पाइप के ऊपर हमारा मान कितना आया -1। तो इन तीनों मानों में बेटा सबसे बड़ा मान तो कौन सा आया, सबसे बड़ा मान आया हमारे पास में इस पाई बाई 4 के ऊपर 1.414, यानी √2 हमारे पास में इन तीनों मानों में, इन तीनों मानों में √2 सबसे बड़ा मान हो गया। तो √2 को बच्चों यहां पर कहा जाएगा निरपेक्ष उच्चतम मान, और इन तीनों में सबसे छोटा मान कितना है हमारा, -1 दे रखा है, तो निरपेक्ष निम्नतम मान क्या हो जाएगा, -1। तो बेटा हमें इसको लिख के दिखाना है, तो चलो हम यहाँ पर लिखते हैं, अतः निरपेक्ष उच्चतम मान, तो निरपेक्ष उच्चतम मान तो हो गया रूट में 2, आप ऐसे कैसे लिख दो, और निरपेक्ष निम्नतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान का मतलब हो गया बेटा सबसे कम। तो निरपेक्ष निम्नतम मान देखो एफ पाई के ऊपर कितना मिल रहा था, -1, और f0 पर +1, तो सबसे छोटा मान ये हो गया। तो हमारे पास में निरपेक्ष निम्नतम मान बेटा क्या मिल जाएगा, -1। तो निरपेक्ष उच्चतम तो हो गया √2, और निरपेक्ष निम्नतम कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो बेटा जल्दी से आप इसे नोट करो इस सेकंड वाले पार्ट को, फिर हम आगे वाले पार्ट की बात करते हैं। फटाफट आप नोट कीजिए। चलो बच्चों अब हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो गौर से देखिएगा आप, इस थर्ड वाले पार्ट की हम बात करेंगे। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर थर्ड वाले पार्ट की बात करते हो तो देखो थर्ड वाले पार्ट के अंदर हमारे पास में जो फंक्शन का मान दे रखा है, वो फंक्शन का मान बच्चों एक बहुपद फलन के रूप में दे रखा है। तो हमें यहाँ पर इस बहुपद फलन का सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करना है, और फिर x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद में हमें यहाँ पर f' को 0 बनाना है, और वो बिंदु निकालने हैं, उस बिंदु और अंतराल के -2 और 9/2 के ऊपर f(x) का मान याद करना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो ये थर्ड वाला पार्ट, तो देखो हमारे पास में थर्ड वाले पार्ट में देखो बच्चों f(x) का मान है, f(x) इज इक्वल टू आपको दे रखा है 4x - 1/2 इंटू x², और x का मान दे रखा है, x का मान दे रखा है -2, माइनस में 2 है और प्लस में 9/2 है। तो बच्चों जो x का मान दे रखा है हमें, वो बंद अंतराल में दे रखा है -2 से 9/2। तो सबसे पहला काम होता है बच्चों, हमारा जो फलन दिया जाता है उस फलन का f(x) के सापेक्ष अवकलन करना। तो हमारा जो f(x) है उसका बच्चों हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, देखो दोनों तरफ। तो हम लिखते हैं समीकरण, इस समीकरण का दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष f(x) का अवकलन हो जाएगा f'(x), ये आपका बच्चों देखो 4 तो आपका स्थिर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, माइनस 1/2 आपका स्थिर हो जाएगा, x² का अवकलन हो जाएगा आपका 2x। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखो बच्चों f'(x) इज इक्वल टू आएगा 4 माइनस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास में बन गया 4 - x। अब इसके बाद में हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, उच्चिष्ट व
निम्निष्ठ, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए बच्चों एफ डैश एक्स को 0 बनाते हैं, तो एफ डैश एक्स का मान 0 हो गया। अगर ये हमारा 0 के बराबर होता है तो इसका मान भी 0 के बराबर बनेगा, तो इसका मान है 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो हमारे पास में एक्स का क्या मान आएगा, एक्स का मान आ जाएगा हमारे पास में प्लस का 4। तो एक तो एक्स का मान आ गया प्लस में 4, दूसरा एक्स का मान हो जाएगा आपका -2 और तीसरा एक्स का मान कितना हो जाएगा 9/2। तो तीनों के ऊपर हम एफ एक्स का मान निकालते हैं। तो चलो देखो बच्चों, अतः सबसे पहले हम बच्चों x बराबर -2 पर या फिर 4 पर किसी पे भी मान निकाल दो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर -2 पे मान निकालता हूं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा देखो f-2, तो f के अंदर x का मान -2 आपको यहाँ पर रखना है। देखो ये fx है एक तरीके से आपका, उस x की जगह इसे यहाँ पर -2 रखना है। तो सीधा आप यहाँ पर x की जगह -2 रख दो, तो 4 गुना हो जाएगा -2 माइनस 1/2 और -2 का स्क्वायर। अगर हम बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो देखो f-2 इज इक्वल टू ये बन गया -8, ये आपका देखो कितना बनेगा 1/2 और -2 की पावर आपका 2 बना, तो बच्चों ये बन जाएगा आपका 4। तो 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो देखो f-2 बराबर मिल गया हमारे पास में -8, ये -2 बच्चों सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा -10 मिल जाएगा। अब दूसरा बिंदु हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पर इस बिंदु पे क्या आता है f, ये आपका प्लस में 4 है, तो सीधा x का मान बच्चों आप यहाँ पर रख दो, 4 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 4 की पावर 2, 4 की पावर 2। इसको सोल्व करते हैं तो बच्चों 4 इंटू 4 तो बन गया 16, ये आपका 1/2, 4 की पावर 2 का मतलब हो गया 16, तो ये बन गया हमारा 8 टाइम ये कट जाएगा। तो इसको देखो बच्चों सोल्व करते हैं तो देखो f4 की वैल्यू हमारे पास में क्या आती है, f4 इज इक्वल टू ये 16, ये बच्चों माइनस में 8, अगर आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा प्लस में 8। अब बच्चों थर्ड वाला पॉइंट और देखना है, यहाँ पर x का मान कितना है 9/2, तो x का मान यहाँ पर बच्चों 9/2 हमें यहाँ रखना है। तो हम यहाँ पे रखते हैं x में, इस fx में x की जगह रख दिया मैंने 9/2, तो ये बनेगा 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 और 9/2 की होल पावर 2। इसको बच्चों सोल्व करते हैं तो देखो f9/2 इज इक्वल टू, ये देखो 2, इसको 2 टाइम काटेगा तो ये बन गया 2 इंटू 9, ये तो बन गया बच्चों 18, माइनस ये 1/2, 9 की पावर 2 बन गया 81, 2 की पावर 2 बनने का मतलब 4 बन गया। और बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो देखो f9/2 ये बच्चों आपका 18 बन गया, ये बन जाएगा आपका 81/8, 81/8। आगे बच्चों हम और सोल्व करते हैं तो 9/2, f9/2 इज इक्वल टू एलसीएम आपका प्लस में 8 आ गया। तो बच्चों 8 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 8 को 18 से मल्टीप्लाई इधर करके देख लो बच्चों, नहीं आता है तो देखो ऐसे कर लेते हैं, 8 इंटू 8 64, तो 6 आ गया, 8 प्लस 6 बन गया आपका 14। देखो 18 को 8 से गुणा करेंगे तो 64, आपका 6 बच गया, 8 और 6 बनता है 14, तो बच्चों ये 144 आपका यहाँ पे आ गया, माइनस में हो गया ये आपका 81। अब आगे इसको और सोल्व करते हैं तो देखो क्या बनता है, ये f में बच्चों 9/2 इज इक्वल टू, तो देखो बच्चों 144 में से 81 माइनस करना है, तो ये 81 माइनस कर दो, तो 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3, यहाँ पर 14 में से बच्चों आपका 8 माइनस होगा, तो 14 में से 8 माइनस होने का मतलब बच्चों 6 बन गया, तो ये हो जाएगा 63/8, 63/8। अगर बच्चों हम 63 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में बनता है 7 पॉइंट कुछ, तो इसका मान आएगा 7 पॉइंट कुछ मान आ जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो देखो बच्चों सबसे बड़ा मान कौन सा आ रहा है आपका, x का मान जब -2 के बराबर था तो सबसे बड़ा मान कितना आया आपके पास में, देखो इसमें तो बेटा -10 है,
इसमें आपका प्लस में 8 है और ये बच्चों आपका 7 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो सबसे बड़ा मान ये हो गया आपका प्लस में 8। सबसे छोटा मान कितना हो जाएगा, माइनस में 10। तो बच्चों ये तो हो गया निरपेक्ष उच्चतम मान, और ये क्या हो जाएगा, निरपेक्ष निम्नतम मान। तो इसको लिख के दिखाना है हमें यहाँ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अतः निरपेक्ष निरपेक्ष उच्चतम मान। तो बच्चों निरपेक्ष उच्चतम मान कितना आ जाएगा, आपका प्लस में 8 आ जाएगा। और हमारा निरपेक्ष निरपेक्ष निम्नतम मान बच्चों कौन सा हो जाएगा, निरपेक्ष निम्नतम मान बच्चों सबसे कम वाला मान कौन सा था आपका, माइनस में 10। तो निरपेक्ष निम्नतम मान बच्चों हो जाएगा हमारा माइनस का 10। तो इस तरीके से बच्चों ये थर्ड वाला पार्ट हमारा पूरा होता है। जल्दी से नोट कीजिएगा आप। तो चलो बच्चों हम अब आगे बढ़ते हैं और इसके फोर्थ वाले पार्ट की भी बात करते हैं। तो चलो फटाफट इसको मिटाते हैं देखो, और हम फोर्थ वाले पार्ट की बात करते हैं। देखो उसमें हमें क्या दे रखा है, जल्दी से हम इसको मिटाते हैं, फिर फोर्थ वाले पार्ट को चेक करते हैं। देखो बेटा क्या है उसके अंदर। तो देखिए हमारा जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इसका फोर्थ वाला पार्ट देखिए क्या है। हमारे पास तो देखो एफ एक्स का मान ये दे रखा है। तो देखो स्टार्ट करता है इस फोर्थ वाले पार्ट को। हमारे पास में देखो बेटा एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान देखो क्या दे रखा है, x माइनस 1 की होल पावर 2 प्लस में 3। और साथ में ये कहता है कि जहां x का मान बेटा क्या है, x का मान -3 से 1 बंद अंतराल में लिया गया है। तो हम लिख देते हैं x बिलोंग्स टू ये -3 से बच्चों +1 हो गया। x का मान इस बंद अंतराल में से हमें यहाँ पर लेना है। तो सबसे पहले तो बेटा क्या करना होता है, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना होता है। तो देखिए हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। तो मैंने लिखा दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो ये क्या बनता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू, सबसे पहले इसके पावर का अवकलन करेंगे तो ये पावर आपकी आगे आ जाएगी, और ये बन गया x माइनस 1, पावर में से मैंने -1 कर दिया। अब पावर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, -1 आपका अचर होता है, अचर का अवकलन 0 हो गया, प्लस 3 अपने आप में अचर है, अचर का अवकलन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स का मान देखो हमारे पास में क्या आया, 2 इंटू 1, तो बच्चों ये 2 बन गया, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये पावर इसके ऊपर 1 बन जाएगी और ये आपका 0 हो गया। तो हमारे पास में एफ डैश एक्स का मान क्या आ गया, 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो बच्चों उच्चिष्ट और न्यूनिष्ठ के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 बनाते हैं। तो हमने लिखा उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए, तो आपका एफ डैश एक्स का मान 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो डायरेक्ट आप इसको 0 कर दो, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 0 की तरफ चला गया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, x का मान मिल जाएगा प्लस में 1। तो एक हमारे पास में बिंदु x का तो ये आ चुका है एक, और दूसरा x का मान क्या होगा, -3 और प्लस में 1। तो इन तीनों के ऊपर हम x का मान निकालते हैं। तो चलो गौर से ध्यान देना आप यहां पर देखो, अतः अब हम देखो यहां पर x बराबर, यहां पर माइनस में जो 3 है हमारे पास में x का मान, ये x का मान सीधा हम यहां पर एफ एक्स के अंदर रखते हैं। तो x का मान देखो एक तो -3 हो गया, और दूसरा x का मान कितना है आपका प्लस में 1 हो जाएगा। तो -3 और 1 के ऊपर हम एफ एक्स का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले -3 के ऊपर एफ एक्स का मान निकालते हैं। तो देखो अतः हम यहां पर लिखते हैं एफ एक्स, ये आपका लिखने का तरीका ऐसे रखना आप, 8x इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा -3। आप इस -3 को सीधा x की जगह रख दो, तो देखो -3 -1, पावर इसकी बन जाएगी होल पावर 2 प्लस में 3। इसको सोल्व करते हैं तो देखो 4 की पावर -4 की पावर बन गया आपका 2 प्लस में 3।
और अगर इसको और सोल्व करते हैं तो देखो ये बनता है -4 की पावर 2 तो बन जाएगा आपका 16 और ये प्लस बन गया 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 19 बने जाएगा। अब हम यहां पर f का मान देखो x बराबर 1 के ऊपर निकालने वाले हैं, तो आप सीधा x की जगह आप इसमें 1 रख दो यहां पर। तो हम लिखेंगे f x और यहां पर मैंने लिख दिया 8x इज इक्वल टू प्लस में 1। तो सीधा आप यहां पर x बराबर 1 रख दो, तो देखो क्या बनता है, x की जगह 1 माइनस 1 पावर बन गया, होल पावर बन गया 2 प्लस में 3। अगर इसको सोल्व करेंगे तो देखो बच्चों ये तो आपका 0 बन गया और ये बन जाएगा आपका प्लस में 3। तो इक्वल में कितना आ जाएगा आपका +3 आ जाएगा। अब आप खुद देख लीजिए कि इन दोनों मानों में से बड़ा मान कौन सा है, तो दोनों में बड़ा मान आपका ये प्लस में 19 होगा और छोटा मान आपका हो जाएगा प्लस में 3। तो ये तो हो गया निरपेक्ष उच्चतम मान और ये हो जाएगा निरपेक्ष निम्नतम मान। तो देखो हम इसको यहां लिख देते हैं, अतः निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान तो आपका हो जाएगा 19 और निरपेक्ष निम्नतम मान आपका हो जाएगा प्लस में 3। तो ये आपका इस 5th नंबर वाले क्वेश्चन का 4th वाले का ये आपका आंसर होगा। निरपेक्ष उच्चतम मान में आ जाएगा आपका प्लस में 19 और निरपेक्ष निम्नतम आ जाएगा प्लस में 3। तो जल्दी से आप नोट कीजिएगा, फिर हम 6 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। फटाफट आप नोट कीजिएगा। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसके अंदर हमें क्या पूछता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको मिटाते हैं देखो, और फिर हम 6 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमें यहाँ पे पूछा गया है हम उसकी जानकारी यहाँ पर चेक करते हैं। अगर आप 6 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हो तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है हमारे पास में एक लाभ का फलन दिया हुआ है, एक लाभ का फलन दिया हुआ है और कहता है कि उस लाभ फलन का आपको जो लाभ है, लाभ फलन का बच्चों जो लाभ दे रखा है ना, वो लाभ किस बिंदु के ऊपर उच्चतम होता है। यानी आपको उस फलन की सहायता से किसी कंपनी के द्वारा जो लाभ होता है उस लाभ का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो देखो हमें ये कहता है पीएक्स का मान तो ये हो गया, तो पीएक्स आपका एक तरीके से एफएक्स के बराबर है यहाँ पर। तो ये तो हो गया एफएक्स का मान, ये आपका एफएक्स का मान होता है। तो ये कहता है किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो उच्चतम लाभ का मतलब हो गया आपको उच्चिष्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं देखो 6 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले तो देखो आपके पास में पीएक्स का मान देखो कितना दिया हुआ है। पीएक्स का मान है आपके पास में 41 माइनस 72 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूं 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। तो देखो यहां पर दोनों जगह आपका माइनस दे रखा है, तो सबसे पहले तो आपको इसको x के सापेक्ष अवकलित करना है। तो हम यहां पर लिखते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो px का अवकलन बन जाएगा p डैश x। ये आपका 41 है, 41 आपका कोस्टेंट होता है, कोस्टेंट का अवकलन होता है 0 माइनस ये 72 ऐसे कैसे, x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन बच्चों 1 होता है माइनस ये 18 x स्क्वायर का अवकलन बनेगा 2x। अगर इसको और आगे सोल्व करते हैं तो p डैश x इज इक्वल टू माइनस में 72 और ये माइनस में बन जाएगा 36 x। अब आपको याद है कि हमारे पास में उच्चिष्ट और निम्निष्ट का पता लगाने के लिए हमारे पास में 2 प्रकार के परीक्षण काम में लेते थे। एक तो होता था आपका प्रथम अवकलज परीक्षण, एक होता था द्वितीय अवकलज परीक्षण। तो हम यहाँ पर द्वितीय अवकलज परीक्षण को काम में लेने वाले हैं। तो द्वितीय अवकलज परीक्षण के लिए आपको यहाँ पर इसका एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इस p डैश x का पुनः x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर तो p डैश का अवकलन बन जाएगा
पी डबल डैश एक्स बराबर -72 आपका बन जाएगा 0 माइनस 36 आपका फिक्स हो गया। एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव या अवकलन कितना होता है? 1 होता है। तो आपका देखो पी डबल डैश एक्स का मान मिल जाएगा आपको माइनस में 36। अब आपको याद है उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम यहाँ पर क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हमारा जो लाभ फलन का अवकलन था पी डैश, हम उसको डायरेक्ट 0 के बराबर कर देंगे। तो चलो देखो हम उसको 0 के बराबर करते हैं। मैंने लिखा यहां पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए। तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए आपको पता है पी डैश एक्स 0 होगा यहाँ पर, क्योंकि एफ डैश एक्स की जगह पी डैश एक्स दे रखा है, तो पी डैश एक्स आपका 0 हो जाएगा। अब पी डैश अगर 0 हो गया, पी डैश एक्स अगर 0 हो गया तो इसका मान भी 0 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए आपका माइनस में 72 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सोल्व करेंगे तो देखो 72 प्लस 36 एक्स इज इक्वल टू 0, तो 36 एक्स इज इक्वल टू बन गया माइनस में 72, और ये x इज इक्वल टू -72 अपॉन 36। तो x का मान देखो कितना आएगा, माइनस में आपका 2 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर नाम देंगे क्रांतिक बिंदु। इसको बच्चों क्या नाम दिया जाएगा? इसको क्रांतिक बिंदु का नाम दिया जाएगा। अब इस क्रांतिक बिंदु के ऊपर हम p डबल डैश एक्स का मान निकालेंगे और वहीं से हमें पता लगेगा कि हमारा लाभ उच्चतम होगा कि नहीं होगा। तो चलो हम यहां पर इसको चेक करने के लिए हम यहां पर सबसे पहले ये लिख देते हैं, द्वितीय अवकलज परीक्षण, द्वितीय अवकलज परीक्षण से। इसको थोड़ा सा वहां पे हाईलाइट कर देना बच्चों, एग्जाम में आप यहां पर कौन सा अवकल परीक्षण काम में लेते हो उसके बारे में जरूर आपके लिख के आना। तो मैंने लिखा द्वितीय अवकलज परीक्षण से। तो देखो बिंदु का मान आपके पास में कितना है, x बराबर -2। तो हमने लिखा यदि x का मान आपका -2 के बराबर होता है तो तब इस मान को उठाकर सीधा p डबल डैश एक्स में रखना है। तो तब p डबल डैश एक्स, ये लिखने का तरीका होता है 8x का मान बच्चों -2 के इक्वल होगा। अब सीधा देखो आप p डबल डैश एक्स के मान को देखो कितना है, यहाँ पर माइनस में 36 दे रखा है। तो x का मान -2 जब होता है तो p डबल डैश एक्स कितना मिल रहा है, माइनस में 36। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 36। अगर ये माइनस का 36 हो जाता है तो बच्चों p डबल डैश एक्स का मान क्या आया, p डबल डैश एक्स का मान यहाँ पर नेगेटिव मिल गया। नेगेटिव मिलने का मतलब मैं यहाँ पर कहता हूं कि p डबल डैश एक्स क्या हो गया हमारा, लेस देन 0 हो गया। और अगर f डबल डैश एक्स का मान 0 से अगर छोटा होता है तो दिया गया फलन हमारा एक उच्चिष्ट फलन होता है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर p डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो गया। तो अतः स्पष्ट होता है कि कंपनी के द्वारा, यहाँ पर देखो बच्चों दे रखा है कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो कंपनी का जो लाभ होता है ना, वो लाभ हमारा उच्चतम होगा। यानी हमारा जो ये लाभ का फलन px दे रखा था, ये px यहाँ पर उच्चिष्ट होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं देखो इस बात को, इसलिए लाभ फलन px, लाभ फलन px बिंदु x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर उच्चिष्ट, x बराबर -2 पर उच्चिष्ट होगा। x बराबर -2 पे क्या होगा, उच्चिष्ट। और उच्चिष्ट होने का मतलब क्या होता है, इसका मान भी अधिकतम होता है। तो हम यहां पर लिख देते हैं, अतः कंपनी द्वारा अर्जित अधिकतम, कंपनी द्वारा अर्जित अधिकतम लाभ, कंपनी द्वारा बच्चों अधिकतम अर्जित लाभ। तो आप सीधा x बराबर -2 आपको सीधा उठाकर आपको px में रखना है, क्योंकि कंपनी के लाभ के फलन को हमने इस px संबंध के द्वारा प्रदर्शित किया था। तो जो आपका x बराबर -2 आपका क्रांतिक बिंदु है, इस बिंदु को आपको px में रखना है।
तो जैसे ही पीएक्स में हम रखेंगे तो हमारे पास में जो कंपनी द्वारा अर्जित अधिकतम लाभ होता है उसका मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो पी एक्स, यहां पर मैंने लिख दिया 8, एक्स का मान कितना है -2, तो सीधा आप यहां पर रखो। देखो ये 41 माइनस 72 इंटू माइनस में 2 हो जाएगा और माइनस में 18 और -2 की घात 2 बन जाएगा। तो ये 41, ये माइनस और माइनस आपका प्लस बन जाएगा। अब 72 को 2 से गुणा करना है तो देखो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 बन गया, ये 144 और ये माइनस, ये बच्चों आपका देखो माइनस ऐसे की ऐसे है। अब -2 की घात 2 बन गया तो ये आपका 18 ऐसे की ऐसे और -2 की घात 2 का मतलब बन गया 4, तो ये बन गया 41 प्लस 144 प्लस 18 को 4 से गुना करते हैं तो ये बन जाएगा आपका माइनस में 72। तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो देखो कितना मिलता, 5 और 1 4, 4 और 1 5, 4 और 4 आपका 8, ये आपका 1 बन गया माइनस में 72। इसकी कैलकुलेशन देखो हम यहां पर कर देते हैं। देखो हमारे पास में 185 है, उसमें 72 को माइनस करना है तो देखो 5 में से बच्चों 3 2 जाएगा तो ये बन गया आपका 3, ये आपका 8 में से 7 अगर चला जाएगा तो यहाँ पे बन गया 1 और ये आपका 1। तो हमारे पास में कंपनी के द्वारा जो अर्जित अधिकतम लाभ होता है वो बच्चों कितना मिल जाएगा, 113 इकाई या 113 रुपए अधिकतम हमारे पास में कंपनी के द्वारा अर्जित लाभ यहाँ पर मिले जाएगा। तो ये जो आपका 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसका जो कंपनी के द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ होता है वो उच्चतम लाभ कितना होगा बच्चों, 113। अब यहाँ पर इकाई क्या दे रखी है, हजार है, रुपए है, करोड़ है, कुछ भी नहीं पता है तो आप यहाँ पर कर देना 113 इकाई। तो फटाफट आप नोट करो बच्चों 6th वाले क्वेश्चन को, फिर हम 7th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से आप नोट कीजिए। तो चलो अब हम आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं और इसको देखो जल्दी से हम मिटा देते हैं। अब हमारे पास में देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर आप उस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखते हो तो देखो हमारे पास में यहाँ पर एफ एक्स का मान दे रखा है, तो ये वाला हमारा एफ एक्स का मान हो गया और उस एफ एक्स के मान की सहायता से ये कहता है उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है जब आपके पास में अंतराल आपको ये दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सेम टू सेम ये हमारा 5th का जो फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल ऐसे के ऐसे है। चाहे आप सेकंड पार्ट को देख लो, चाहे आपका थर्ड पार्ट को देख लो, चाहे फोर्थ पार्ट को देख लो। तो जैसे मैंने 5th की ये चारों पार्ट बताए सेम टू सेम इसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही सोल्व होने वाला है। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये आप एक बार खुद करके देखिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप जरूर इसके बारे में पूछिएगा। यहाँ पर 8 वाले क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, इसमें थोड़ा इसमें यहाँ पर एफ एक्स का मान चेंज दिया गया है। तो बच्चों आपको 8 वाला तो मैं बता देता हूँ, 7 वाला आप करना। तो चलो देखो हम इसको पहले यहां से हटा देते हैं और फिर इसके बाद में हम 8 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि हमारा एफ एक्स का मान किसके बराबर दे रखा है। अगर आप इस 8 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर देखते हो बच्चों तो हमारे पास में जो एफ एक्स का मान दिया गया है वो एफ एक्स का मान हमें साइन 2x के इक्वल दे रखा है। तो देखो बच्चों एफ एक्स का मान तो हमें दे रखा है साइन 2x के बराबर। तो सबसे पहले तो हम यहां पर मान लेते हैं कि हमारा जो फलन यहां पर साइन 2x दे रखा है उसको हम एफ एक्स के बराबर मान लेते हैं। तो चलो बच्चों देखो 8 नंबर वाले की हम यहां पर बात करते हैं। 8 नंबर वाला देखो हमें क्या कहता है, सबसे पहले हम यहां पर एफ एक्स के बराबर हम लिख देते हैं साइन 2x। एफ एक्स के बराबर हमें क्या दे रखा है, साइन 2x। और हमारे पास में x कहां से लिया गया है, 0 से पाई एंड 0 से 2 पाई बंद अंतराल में लिया गया है। तो हम यहां पर लिख देते हैं, देखो जहां x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर x के सापेक्ष एफ एक्स का, सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पर एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम इसका सबसे पहले दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो चलो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो एफ एक्स का अवकलन बन जाएगा आपका एफ डैश एक्स
साइन का अवकलन होता है आपका कोस, थीटा आपका सेम टू सेम होगा, तो इसका अवकलन बन गया साइन 2x का अवकलन बन गया कोस 2x। फिर हम करेंगे 2x का अवकलन, 2x का अवकलन करेंगे तो इनटू में 2 बन जाएगा। तो हमारे पास में एफ डैश एक्स बराबर मिल गया 2 इंटू कोस 2x, 2 इंटू कोस 2x। अब इतना मिलने के बाद में बच्चों हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एफ डैश एक्स को 0 के बराबर बना के सबसे पहले हम यहाँ पर x का मान निकालते हैं। तो जब x का मान हमें मिल जाता है तो वो बच्चों आपको चेक करना है कि वो x का मान आपको इस अंतराल में से लेना है। यानी जो x का मान आएगा यहां से जब मैं इसको हल करूंगा, एफ डैश एक्स को जब मैं 0 बनाऊंगा तो बच्चों यहां से जो x का मान आता है वो हमें इस अंतराल में देखने को मिलेगा। तो उस बिंदुओं के ऊपर जो यहां से एफ डैश एक्स आपका 0 बनेगा, तो यहां से जो बिंदु आएंगे उन बिंदुओं के ऊपर और आपका बिंदु 0 और 2 पाई के ऊपर बच्चों आपको एफ एक्स का मान ज्ञात करना है, और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आपका मान आ जाएगा वो आपका फलन एफ एक्स का अधिकतम मान आ जाएगा, और जो सबसे कम मान आएगा वो आपका न्यूनतम मान कहलाएगा। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों एफ डैश एक्स को हम 0 करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं उच्चेष्ट व निम्निष्ठ के लिए, उच्चेष्ट व निम्निष्ठ के लिए आपका जो एफ डैश एक्स होता है वो 0 के बराबर लिया जाता है। इसलिए आपका ये बन गया 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस 2 को 0 में ट्रांसफर कर दो, तो cos 2x बराबर बन गया हमारा 0। अब बच्चों आपको याद होना चाहिए आपका cos x बराबर अगर 0 होता है, cos x बराबर अगर 0 होता है तो उसका एक व्यापक मान का सूत्र होता है। cos x अगर बराबर 0 दिया जाता है तो उसका व्यापक मान होता था x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और उस n का मान हम z से लेते थे। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना है हमें। देखो तो देखो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि कोस x बराबर आपको अगर कोस x बराबर अगर आपको 0 मिल जाए, या बच्चों देखो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं कोस थीटा, चूंकि कोस थीटा बराबर अगर 0 होता है तब हमारे पास में इस थीटा का व्यापक मान होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और यहाँ पर जो n का मान होता है ना, वो n का मान आपको पूर्णांक संख्याओं में से लेना होता है। यानी अगर आपके पास में कोस थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा का व्यापक मान होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। फोर एवरी का मतलब चाहे जैसा n का मान हम z में से कुछ भी ले सकते हैं। तो इस मान के आधार पर, इस मुख्य मान के आधार, इस व्यापक मान के आधार पे मैं इस कोस 2x का व्यापक मान निकालता हूं। तो बच्चों गौर से सुनिएगा, देखो यहां पर जब थीटा था तो ये थीटा के इक्वल हो गया, तो कोस थीटा बराबर 0 है। यहां पर आपको कोस 2x बराबर 0 दे रखा है, तो यहां थीटा था तो ये थीटा के इक्वल हो गया। अब थीटा की जगह यहां कितना दे रखा है, आपका 2x दे रखा है, तो इसका जब हम व्यापक मान लिखेंगे तो ये बनेगा 2x के बराबर ये वाला पूरा मान। तो हम लिख देते हैं इसलिए 2x बराबर ये बन गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और 4 एवरी n बिलोंग्स टू z। देखो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, देखो यहाँ पर कोस थीटा जब 0 के बराबर था तो थीटा का व्यापक मान हो गया थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब आपका यहाँ पर कोस 2x बराबर 0 है, तो इस थीटा की जगह 2x आ गया, तो मैंने लिख दिया 2x। इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो इसकी जगह आपको ये लिखना होता है, तो ये ऐसे के ऐसे मान हो गया। तो ये हमारा 2x का मान ये हमारा आ चुका है, तो यहां से x का मान निकालो आप। तो यहां से x का मान क्या आएगा 2n प्लस 1, ये आपका 2 इस पाई के अपोन में चला जाएगा, तो ये 2 इंटू टू, तो बच्चों ये बन जाएगा पाई बाई 4। ये क्या बन जाएगा आपका पाई बाई 4, और ये n आपको कहां से लेना है, ये n आपको बिल्कुल z से ही लेना है। अब आपको यहां पर याद रखना है, देखो हमारे पास में x कहां से लेना है, x का मान 0 से 2 पाई के बीच में होगा। या तो इस x का मान 0 बन सकता है, या फिर 2 पाई, या इनके बीच में आने वाले सारे मान मिल सकते हैं। तो x का एक मान तो हो गया 0, एक मान हो जाएगा 2 पाई,
और इनके बीच में 0 और 2 पाई के बीच में बनने वाले जितने भी मान आते हैं वो हमें इस संबंध की सहायता से हमें निकालने हैं। तो चलो देखो, इस संबंध की सहायता से इस 0 से 2 पाई के बीच में जितने भी मान आते हैं हम उन मानों की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, गौर से सुनना यहाँ पर, इसलिए x बराबर देखो क्या मिल सकता है, गौर से सुनना मेरी बात। सबसे पहले आप n का मान z में से 0 ले लो, यहां से आपको यहां से n का मान 0 लेना है, उस 0 को आप यहां पर रखो। तो 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 बन गया 0 प्लस 1, ये तो आपका 0 हो गया, तो प्लस 1, 1 को पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास में x का मान सीधा कितना आता है, पाई बाई 4। आप चेक कर सकते हो, ये पाई बाई 4 आपको बिल्कुल इसके अंदर मिलेगा। ये आपका x का मान जो पाई बाई 4 आ रहा है आपको इस अंतराल में देखने को मिलता है। अगला मान देखो, आप यहां पर n का मान z में से प्लस 1 ले लो, n का मान z में से बच्चों प्लस 1 लेना है, आप प्लस 1 रखो यहाँ पर। तो इसकी कैलकुलेशन देखो मैं यहां करके दिखाता हूं। मैंने n का मान 1 लिया प्लस में 1, तो आप n की जगह 1 रख दो, तो 2 गुणा 1 प्लस 1, और बाहर आपका है बच्चों पाई बटा 4, इसको हल करोगे तो 3 पाई बटा 4। 3 पाई बटा 4 आपका 101% 0 से 2 पाई के बीच में ही होता है। तो अगला जो आपके पास में अंतराल होता है वो आपका क्या बन जाएगा, 3 पाई बाई 4। अगला मतलब इस अंतराल में जो x का मान है वो x का मान क्या बन गया बच्चों, 3 पाई बाई 4। आगे हम और बात करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर x का मान आपको 1 बताया, आप इस n का मान मैंने यहाँ पर 1 बताया, अब इस n का मान आप यहाँ पर 2 रख दो। n का मान z में से प्लस में 2 लेना है, आप प्लस में 2 रखो, तो 2 गुणा n बराबर मैंने यहाँ पर 2 लिखा, प्लस ये आपका 1 बन गया, और इनटू में दे रखा है आपका पाई बाई 4। अब इसको सोल्व करने का मतलब 2 दूनी 4 और 1 5, तो बच्चों ये बन गया 5 पाई बटा 4। तो 5 पाई बटा 4 आपका 0 से 2 पाई के बीच में ही होता है। तो अगला मान आपका यहां पर आ जाएगा 5 पाई बटा 4। अब उससे आगे हम और बात करते हैं। देखो यहां पर, अब यहां पर n का मान मैंने 2 तक ले लिया, n का मान अब आप यहां पर 3 ले लो, तो वो n बराबर 3 यहां पर रखो। देखो, तो n का मान मैं यहां से इसमें रख रहा हूं, तो 2 गुणा 3 प्लस में 1, और ये आपका गुणा में बन जाएगा पाई बाई 4 बन गया आपका। तो 2 गुणा 3 बच्चों कितना बन गया, 6, 6 और 1 7, तो ये बन गया 7 पाई बटा 4। 7 पाई बटा 4 भी आपका 0 से 2 पाई के बीच में ही आता है। तो अगला मान कितना हो जाएगा हमारा, 7 पाई बटा 4। अब बच्चों हम इससे आगे और बढ़ते हैं। तो देखो मैंने n का मान यहां पर 3 तक ले लिया, अब आप यहां पर n का मान 4 ले लो। तो n का मान देखो, अगर मैं 4 लेता हूं यहां से, n का मान अगर मैंने 4 लिया तो देखो यहाँ पे बनता 4 दूनी 8 प्लस 1। देखो गौर से सुनना, n का मान मैंने यहां से 4 लिया तो ये बन गया 2 गुणा 4 प्लस 1, और गुणा में पाई बटा आपका 4 हो गया। तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो बच्चों ये बन गया 9 पाई बटा 4। ये 9 पाई बटा 4 हो गया। अगर आप 9 को 4 से भाग लगाते हो तो बच्चों ये बनता है 2 पॉइंट कुछ। देखो 9 में 4 का भाग लगाया तो 4 दूनी 8, पूरा पूरा चला गया, एक आपका शेष बन गया तो 0, तो 4 दूनी 8, तो आपका 2 पॉइंट समथिंग पाई आता है। यानी आपका यहाँ पर जब मैं 9 पाई में 4 का भाग लगाता हूं तो 2 पाई से ये ऊपर मान चला जाता है, और 2 पाई से ऊपर मान जाने का मतलब n बराबर 4 के ऊपर जो हमारे पास में n बराबर 4 जब मैं लेता हूं तो उस 4 के ऊपर x का मान हमें जो भी मिलता है वो हमें इस अंतराल में देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब हम n बराबर 4 वाला मान इस अंतराल में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि n बराबर 4 लेने का मतलब बनता है 9 पाई बटा 4, और 9 पाई में अगर 4 का भाग लगाते हैं तो 2 पॉइंट कुछ मान आता है। तो 2 पॉइंट कुछ पाई आ रहा है, तो 2 पॉइंट पाई इसके अंदर वो आपका मान x का नहीं आता है। इसका मतलब हम 4 के ऊपर जो मान प्राप्त होता है वो नहीं ले पाएंगे। तो इसका मतलब बच्चों यहां तक मान हो गया। अब अगर आप n का मान यहाँ पर माइनस लेते हो, तो जैसे मान लो किसी ने -1 ले लिया यहाँ पर n का मान, तो आप n का मान यहाँ पर -1 रखोगे तो ये -2 प्लस 1, तो ये बन गया -1। -1 को पाई से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस में पाई बटा 4,
और माइनस में पाई बटा 4 आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अंतराल हमारा है 0 से 2 पाई और इसके बीच में सारे के सारे x के जो मान है वो धनात्मक मान लिए जाते हैं, और वो धनात्मक मान होने की वजह से हम यहाँ पर n का मान माइनस में नहीं ले सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास में n के कुछ मान तो ये आ गए, एक n का मान आपका, x का मान कुछ x के मान तो ये आ गए, और x के कुछ मान है हमारे पास में यहाँ, x का एक मान 0 होगा, दूसरा मान कितना होगा 2 पाई। इन सारे मानों के ऊपर हमें x का मान निकालना है, और fx का मान इन मानों पर, 0 पर और 2 पाई, इनमें से जिसमें भी fx का मान सबसे ज्यादा आता है उसको हम उच्चतम मान बोलेंगे, और सबसे जो कम आता है उसको निम्नतम मान कहा जाएगा। तो चलो बच्चों हम यहाँ पर देखो इसको आगे शुरू करते हैं। तो इसलिए x का मान बच्चों पाई बाई 4 बन गया, 3 पाई बाई 4 बन गया, 5 पाई बाई 4 बन गया, 7 पाई बाई 4 बन गया। यहां पर हम लिख देते हैं, जहां हमारे पास में बच्चों x का मान क्या था, x का मान था 0 से 2 पाई के बीच में, और x बराबर 0 भी है और x बराबर 2 पाई भी है। तो शुरुआत देखो बच्चों अब हम यहां से करते हैं 0 से, तो हम सारे बिंदुओं को एक साथ लिख देते हैं। यहां पर मैं यहां लिख देता हूं, तब हमारे पास में देखो x के क्या क्या मान आएंगे। एक तो x का मान हो गया देखो 0, अगला मान हम ये ले सकते हैं पाई बाई 4, उससे आगे वाला मान 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 हो जाएगा ये आगे वाला मान, उससे आगे वाला मान हो गया 7 पाई बाई 4, और अंतिम मान हो गया हमारे पास में 2 पाई। तो इन सारे मानों के ऊपर हमें fx के मान का पता लगाना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अतः सबसे पहले तो देखो हम इस 0 के ऊपर fx का मान निकालते हैं। तो x की जगह आप 0 लिख दो, तो मैंने लिखा है f0। आप यहां पर सीधा साइन 2 इंटू 0, तो बच्चों ये साइन 0 बन गया आपका, और साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 ही होता है। अगला x का मान देखो कितना है पाई बाई 4, तो आप x की जगह पाई बाई 4 लिखो, तो मैंने लिखा देखो ये आपका पाई बाई 4 साइन 2, x की जगह आप पाई बाई 4 कर दो, तो पाई बाई 4, ये आपका 2 4 को 2 टाइम काटेगा, तो ये बन गया पाई बाई 2। तो बच्चों साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, आपका साइन पाई बाई 2 का मान प्लस में 1 होता है। अगला मान देखो यहाँ पे निकालना है 3 पाई बाई 4, तो हमने लिख दिया एफ 3 पाई बाई 4। आप सीधा यहाँ पर x की जगह रखो साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4। देखो ये 2 टाइम कट गया, तो देखो इसको थोड़ा सा और आगे हल करते हैं, तो 3 पाई बाई 4 ये बन गया बच्चों हमारे पास में साइन 3 पाई बाई 2। अगर बच्चों आपको याद है साइन यहाँ पर 3 पाई बाई 2 का मतलब हो गया साइन 270 डिग्री। तो हम इसको देखो चतुर्थांश सूत्रों की सहायता से हम इसको हल करते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया देखो साइन पाई प्लस पाई बाई 2, साइन पाई प्लस पाई बाई 2। अब बच्चों आपको याद होना चाहिए ये बन गया आपका पाई प्लस थीटा, ये पाई बाई 2 है, ये एक तरीके से आपका थीटा होता है, तो ये बन गया पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा होता है आपका तीसरा चतुर्थांश। देखो ये बन गया पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा का मतलब हो गया तीसरा चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश में होता है साइन आपका माइनस, और पाई के ऊपर कोई चेंज नहीं होता है, तो ये बन जाएगा आपका साइन में पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होता है आपका 1, तो ये बन गया माइनस में 1। अगला हमारे पास में देखो बिंदु है, यहाँ पर x का मान है 5 पाई बाई 4, तो मैंने लिख दिया 5 पाई बाई 4। तो सीधा आप यहाँ पे आ जाओ साइन 2 इंटू 5 पाई बाई 4, तो देखो ये 2 बार कट गया, तो यहाँ पे बन गया साइन 5 पाई बाई 2। तो इसका मान निकालते हैं, देखो मैंने इसको देखो ऐसे लिख दिया साइन, ये 5 पाई बाई है, तो बच्चों मैंने इसको लिख दिया 2 पाई प्लस पाई बाई 2। ये मैंने लिख दिया 2 पाई प्लस पाई बाई 2। देखो आप इसका एलसीएम अगर लेोगे तो 2 आएगा, 2 को 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई प्लस पाई, तो 5 पाई बाई 2। आप यहाँ पर बच्चों देखो सेम टू सेम मैं ऐसे ही कहूंगा, इस पाई बाई 2 को थीटा मान लो, तो ये बन गया 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, और प्रथम चतुर्थांश में समस्त त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है, इसका मतलब साइन आपका प्लस का होगा।
और 2 पाई के ऊपर साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये बन जाएगा आपका साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान होता है प्लस में 1। आगे हम बात करते हैं, देखो आगे वाला बिंदु है आपका 7 पाई बाई 4, तो मैंने लिख दिया 7 पाई बाई 4, तो मैंने लिखा साइन 2 इंटू, देखो इस x की जगह रखना है, तो हमने लिखा 7 पाई बाई 4, तो देखो ये 2 टाइम कट गया, तो ये बन गया 7 साइन 7 बाई 2। इसको देखो बच्चों चतुर्थांश सूत्रों की सहायता से अगर हम हल करते हैं, तो देखो यही मैं इसको लिखता हूं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 2। आप देखो इसका एलसीएम लेके देख लो, एलसीएम आपका 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6, 6 और पाई कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 2। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब 3 पाई प्लस थीटा बन गया। अब 3 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, कौन सा चतुर्थांश होता है? तो देखो बच्चों गौर से सुनना, इसके चतुर्थांश का पता लगाते हैं। देखो गौर से सुनना, अब आपको पता है यहां से लेके यहां तक आपका पाई होता है। यहां पर कितना पाई दे रखा है 3 पाई। आपको याद होगा यहां से चलना शुरू करते हैं, यहां आके रुकते हैं, तो आपका बन गया पाई। यहाँ पे कितना पाई है, यहाँ पर आपका 3 पाई है, तो देखो ये 1 पाई, 2 पाई, और ये बन गया आपका 3 पाई। देखो यहां से शुरू किया 1 पाई, ये आपका 2 पाई, और ये 3 पाई। अब इस 3 पाई के अंदर देखो कुछ मान प्लस हो रहा है, इस 3 पाई के अंदर कुछ मान प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब ये चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। और चौथे चतुर्थांश के अंदर बच्चों, चौथे चतुर्थांश के अंदर हमारे पास में साइन क्या होता है, चौथे चतुर्थांश में साइन होता है हमारा माइनस। तो चौथे चतुर्थांश में साइन माइनस हो गया, और पाई के ऊपर कोई चेंज नहीं होता है, तो बच्चों ये बन गया माइनस में साइन पाई बाई 2, और इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस में आपका 1 बन जाएगा। इसको भी बच्चों हम हटा देते हैं। अंतिम हमारे पास में देखो क्या मान दे रखा है, अंतिम हमारे पास में x का कितना मान है 2 पाई, तो हम उस पर भी निकाल लेते हैं। f ये आपका 2 पाई मैंने लिख दिया, f आपका 2 पाई। सीधा देखो आपको यहां पर इस x की जगह रखना है, तो मैंने लिखा साइन इंटू 2 इंटू, ये 2 ऐसे कैसे, और बच्चों आपका x की जगह लिखना है 2 पाई, तो ये बन गया आपके पास में साइन 4 पाई। बच्चों याद रखना, चाहे साइन पाई हो, चाहे 2 पाई, चाहे 3 पाई, चाहे 5 पाई, चाहे 6 पाई, एन पाई तक अगर हम बात करते हैं तो साइन का मान हमेशा 0 के बराबर होता है, तो इसका मान आएगा हमारा 0 के बराबर। अब आप बच्चों खुद देखिए, यहां पर हमें यहां पर सबसे बड़ा मान देखना है। जो सबसे बड़ा मान होगा उसे उच्चतम मान कहा जाएगा, जो सबसे छोटा मान हो जाएगा उसको न्यूनतम मान कहेंगे। तो देखो सबसे बड़ा मान देखो यहां से देखना शुरू करो, f0 का मान 0, तो इससे बड़ा मान ये आ गया। 3 पाई बाई 4 के ऊपर देखो -1 आया, 5 पाई बाई 4 के ऊपर बच्चों कितना आया, प्लस में 1 आया, 7 पाई बाई 4 पे -1, और इस पे कितना आया 0। तो अगर आप देखोगे सबसे बड़ा मान कितना मिल रहा है बच्चों, प्लस का 1 मिल रहा है। तो वो प्लस का 1 देखो किस किस पे मिला, एक तो आपका 3 पाई बाई 4 के ऊपर देखो इस पे मिला, एक तो आपका पाई बाई 4 के ऊपर मिल रहा है आपका। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अतः अतः अधिकतम, अतः अधिकतम बच्चों देखो थोड़ी सी जगह यहां लिख देते हैं बच्चों, हमारा जो यहाँ पे आंसर है ना, यहाँ पे बच्चों न लिख के मैं इस आंसर को यहाँ लिख देता हूँ, देखो गौर से सुनना, यहाँ हम थोड़ा सा पार्ट बना के लिख देते हैं, अतः fx का अधिकतम, अधिकतम मान बच्चों कितना होगा, देखो fx का अधिकतम मान एक तो पाई बाई 4 के ऊपर आ रहा है, कितना आ रहा है प्लस का 1, और दूसरा fx का अधिकतम मान किस पे आ रहा है हमारा 5 पाई बाई 4 पे। तो दोनों के ऊपर अगर आप चेक करोगे तो प्लस का मान आ रहा है, तो हमारा बच्चों देखो fx का अधिकतम मान कितना हो गया, प्लस में 1, तथा न्यूनतम मान देखते हैं हम, तथा न्यूनतम मान, अगर आप बच्चों न्यूनतम मान यहां पर देखोगे, तो देखो एक तो आपके पास में न्यूनतम मान कौन सा हो सकता है, ये माइनस वाला। अगर आप यहाँ पर देखोगे 3 पाई बाई 4, एफ 3 पाई बाई 4 का मान कितना आया -1, और एक देखो -1 किस में आ रहा था 7 पाई बाई 4 में भी -1 आ रहा था। तो आपका न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, आपका न्यूनतम मान हो जाएगा -1। तो हम लिख देते हैं तथा न्यूनतम मान कितना होगा,
-1। तो बच्चों अधिकतम मान तो हो गया प्लस में 1, अधिकतम मान तो कितना हो गया प्लस में 1 और न्यूनतम मान कितना हो जाएगा आपका माइनस में 1। तो इस तरीके से बच्चों ये जो 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये जो 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये भी हम आसानी से सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे समझाए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने सिर्फ आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा है और बच्चों वो है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 7 को करके देखना बच्चों। बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, आप इसको करके देखना। लास्ट में मैं आप सभी बच्चों को ये कहूंगा बच्चों ढेर सारी मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप लगातार मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।